तुमको निभाएगा, वो पिता तुमको नहीं। संबंध मन से होता है। लो जी हमारे हाथ में राखी बांध दो, हम तुम्हारे बहन भाई हो गए। मालूम पड़ा वही बहन भाई बाद में एक दूसरे को चू नहीं लगा रहे, थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर चले गया, बहन रोती रह गई और पैसा हाथ से चला गया। आज से तुम दोनों भाई भाई हो गए। जितनी मेरी यहाँ जीजियां बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियां पूरी सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रही हैं और आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रही हैं, आपसे हमने राखी बंधवाई क्या? जम के बोलो नहीं। हमने आपकी विदाई में कभी कोई गिफ्ट दिया क्या? नहीं। ना रक्षाबंधन पर आपने हमको राखी बांधी, ना हमने आपकी विदाई में कोई गिफ्ट दिया। पर कुबरेश्वर बाबा को तुमने पिता माना और उस कुबरेश्वर बाबा की औलाद हम भी हैं और तुम भी हो, इसलिए आपका और हमारा संबंध बेहरून भाई का हो गया। और जब घर में बुजुर्ग माँ बैठी होती है, घर में जब बुजुर्ग बाप बैठा होता है, तो बहन बेटी की विदाई कभी भी भाई नहीं देता है। कमाएगा वो, नौकरी वो करेगा, लाकर अपनी मम्मी को देगा, अपने पापा को देगा कि बहन बेटी आई हैं, उनको विदाई में ये साड़ी दे देना, विदाई में ये सामान दे देना। माँ बाप से विदाई दिलाई जाती है। हम भी कभी आपको विदाई नहीं देते, पर अपने बाप से कहकर तुम्हें विदाई जरूर दिलवा देते हैं। अपने बाप से कहकर, अपने पिता से कहकर, उस कुबेश्वर महादेव से कहकर, उससे विनय कर बहुत दूर से आई है, बहुत आस लेकर आई है, कोई नहीं है इसका, तू संभाल ले उसको। और तू नहीं संभालेगा तो फिर दुनिया में कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। सारे देवता उनके जाने की खबर है, पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो ना ब्रह्म लोक में रहते हैं ना वैकुंठ लोक में रहते हैं, वो तो यहीं कंकर में शंकर के रूप में रहते हैं। जब तू इतने मेरे करीब में, जब तू मेरे इतने नजदीक में, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? तो सुनेगा क्यों नहीं? एक बहन का 20 साल का लड़का मर गया। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता, तुम मां नहीं बन सकती। 19-20 साल का लड़का था, मर गया। खूब टूट गई, क्योंकि इकलौता लड़का था, इकलौता। जिसका 20 साल का लड़का, 19 साल का लड़का जवान की जवान चले जाए, उस माँ की दशा क्या होगी जिसके घर का एक ही चिराग था, वो भी चले टूट गई। खूब रोती थी। एक दिन उसके घर के सामने से कोई लोटा भर के जल लेकर जा रहा था, उसने कह दिया, काकी जी क्यों रोती रहती हो, जल चढ़ाया करो। कहती है क्या होगा, मेरा बेटा चले गया। चले गया तो क्या हुआ? डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, रजो धर्म नहीं है, उम्र बहुत हो गई है। एक बार सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में गई हो तुम? नहीं, ये पत्र है।
नमस्कार। निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हों, सतना मध्य प्रदेश से। निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। कॉलेज जाता था मेरा लड़का, दोस्तों के साथ घूमने गया था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। 20 साल का मेरा लड़का हाथ से चला गया, इकलौता था। एक बेटी ने कहा, काकी क्यों रोती रहती हो, जाओ कभी रुद्राक्ष महोत्सव में कथा में पहुंचो, उससे विनय करो। यहाँ आई, दो 2024 में विनती करी, फिर बाबा से विनय करने के लिए 2025 में आ गई। यहाँ आकर कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाती थी, नमन कर कर उसको दंडवत कर कर जाती थी, और मिट्टी को अपने गर्भ से लगाकर कहती थी कि डॉक्टर मना कर दिए हैं कि रजो धर्म नहीं आ रहा है, अब तुम मां नहीं बन सकती, अब तुम मां नहीं बन सकती हो, उम्र बहुत हो गई है। पर तेरे दरबार की निराली शान तेरे दरबार की निराली शान तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी। रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करी। 28 दिसंबर 2025 को बाबा की कृपा से जैसा मेरा पहला पुत्र था उसके भी तिल था, इसके भी वही स्थान पर तिल है। जैसा वो था वैसा कि वैसे मेरा बेटा मुझे मेरे बाबा, जैसा वो था वैसा कि वैसे ही दिया। दिसंबर 2025 को मेरे घर में मेरे बाबा ने संतान दे दी, पुत्र। आज मेरा बेटा 1 महीना 16 दिन का हो गया। मैं बाबा के उसी रुद्राक्ष महोत्सव में फिर लेके आ गई।